हेलो एवरीवन। सो बेसिकली अभी तक हम ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जितनी भी लैब्स थी वो सब की सब हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम बेसिकली मूव करने लगे हैं अपनी डीसी मोटर्स पे। थ्योरेटिकल पार्ट जितना भी है मोटर से रिलेटेड एंड इवन जनरेटर से रिलेटेड वो आप लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं, जो कि डॉक्टर फिदा ने आप लोगों को पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आज हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं कि डीसी मोटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ठीक है, कौन-कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसका आपस में क्या रिलेशन है। बेसिकली ये हम आज इस लैब में कवर करने जा रहे हैं और यही जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हम अपने लैब वोल्ट पे जो है वो सामने ऑब्जर्व भी करेंगे। ठीक है, कि जब हम मोटर को चलाते हैं तो उस वक़्त इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमने पढ़ी हैं या अभी हम पढ़ेंगे, तो ये किस तरह से वहाँ पे वेरीफ़ाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ठीक है, इसके अलावा वर्चुअल लैब्स जो एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ पे भी कुछ एक एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि मैं आपको परफ़ॉर्म करके दिखाऊँगा वहाँ पे भी। ठीक है, तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि जो-जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं वो किस तरह से वो है वो रियल एनवायरनमेंट में वो सैटिस्फाई करती हैं या नहीं करती। ठीक है, तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर में की कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं इसकी इन डिटेल थ्योरी में नहीं जाऊँगा क्योंकि आप थ्योरेटिकल पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स का बताऊँगा और वो वाली कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँगा जो कि हम रियल टाइम पे अपने हार्डवेयर पे जो है वो ऑब्ज़र्व करेंगे। ठीक है? बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स के ये फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमें कुछ रिलेशंस कुछ फ़ॉर्मूलाज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो फ़ॉर्मूलाज़ कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, ये थ्योरेटिकल पार्ट में आप इन डिटेल पढ़ चुके हैं। मैं आपको इन रिलेशंस का यूज़ करना और इन रिलेशन से कंक्लूड करना सिखाऊँगा कि क्या-क्या चीज़ें जो हैं इन रिलेशन से कंक्लूड करके हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेट करते हैं फॉर अ डीसी मोटर। ठीक है? तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं आपके लिए। मैं ये अज़्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको ये सब रिलेशंस जो हैं इनका बैकग्राउंड और आपको थ्योरेटिकल नो हाउ इनकी है। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे सिर्फ़ कुछ रिलेशंस ले लिए हैं। ठीक है? इन रिलेशंस को ही लेके मैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर की ड्रॉ करूँगा। ठीक है? तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि जब मैं नेक्स्ट अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते वक़्त ये यूज़ करूँ तो आपको इन रिलेशंस के बारे में थोड़ा-सा ओवरव्यू हो और आपको चीज़ों के बारे में पता हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास डीसी मोटर में जो आपके पास वीटी होता है, ठीक है, व्हिच इज़ टर्मिनल वोल्टेज, वो हमारे पास कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट इसलिए होता है क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज है और वो हमारे पास बेसिकली सप्लाई वोल्टेज होता है। ठीक है, तो आपके पास क्योंकि सप्लाई वोल्टेज है तो वो हमेशा कांस्टेंट ही होता है अनलेस कि आप सप्लाई जो है वो चेंज ना कर दें। ठीक है? तो उस वक़्त तक आपके जो टर्मिनल वोल्टेज है, वो कांस्टेंट ही होता है। देन हमारे पास एक रिलेशन यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं ईए इज़ इक्वल टू के फाइ ओमेगा आर। ओमेगा आर आपके पास रोटर की स्पीड है, ठीक है? और फ्लक्स और आपके पास इस तरह आर्मेचर वोल्टेज, ठीक है? देन आपके पास टॉर्क का रिलेशन होता है व्हिच इज़ टी इज़ इक्वल टू के फाइ आई ए। देन हमारे पास एक और रिलेशन होता है ईए इज़ इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज माइनस आर्मेचर करंट इनटू आर्मेचर रेजिस्टेंस। फिर हमारे पास एक और रिलेशन हम यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम व्हिच इज़ ईए इज़ इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज माइनस आर्मेचर करंट इनटू आरए प्लस आरसी। ठीक है? तो ये सारे के सारे रिलेशंस जो हैं ये यहाँ पे आपको बताने का मकसद ये है क्योंकि इन्हीं रिलेशन से हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है? तो इनकी जो आया कि ये जो रिलेशंस हैं ये कहाँ से आए हैं। ठीक है? ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप इनकी इन डिटेल स्टडी कर चुके हैं। तो मैं ये रिलेशंस अभी नेक्स्ट यूज़ करूँगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको एज़ एन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख लिया ताकि मैं इन रिलेशंस को यूज़ करते हुए अपनी नेक्स्ट जो है लैब की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डीसी मोटर्स की वो ड्रॉ कर सकूँ। ठीक है? तो ये वाला जो आपके पास रिलेशन है बेसिकली ये आपका यूज़ होता है फॉर एन सीरीज़ वाइंडिंग और जब आप कंपाउंड मशीन से पढ़ते हैं तब आपके पास ये वाला रिलेशन यूज़ होता है। ठीक है? और मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम मेजॉरिटी आप कह लें कि
मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास जो रिलेशन यूज होता है वो E इज इक्वल टू वी टी माइनस आई ए आर ए। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के लिए भी और शंट मोटर के लिए भी हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला रिलेशन ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रिलेशंस हैं, ये आपके माइंड में होंगे, तो आपके लिए जो नेक्स्ट मैं भी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करूंगा तो वो आपके लिए समझना इजी होगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ड्रॉ करनी है फॉर एन सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। ठीक है, तो मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख ली हैं यहाँ पे अपने पास, जो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को हम फिजिकली जब आपकी जो लैब है उसमें हम ऑब्जर्व भी करेंगे कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर जब हम ऑपरेट करते हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इनका आपस में क्या रिलेशन होता है और ये किस तरह से आती हैं। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहली जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो मैंने यहाँ पे ली है वो है ई ए वर्सेज आई ए। देन मेरे पास जो दूसरी है वो है फ्लक्स वर्सेज आर्मेचर करंट, फिर हमारे पास है टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट, फिर है रोटर स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, और फिर है रोटर स्पीड वर्सेस टॉर्क। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि अभी हम पढ़ेंगे इस थ्रू आउट लैब में, और मैं आपको समझाऊंगा कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इससे पहले कि मूव करें कैरेक्टरिस्टिक्स पे, तो हम एक ओवरव्यू के लिए फॉर एन ओवरव्यू सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास देखें, ये आपके पास सर्किट है फॉर एन सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपके पास फील्ड वाइंडिंग है और ये आपके पास आर्मेचर वाइंडिंग है। ठीक है, तो ये जो आपके पास फील्ड वाइंडिंग है ये आपकी जो है वो सर्किट से अलग है। ठीक है, आर्मेचर के सर्किट से ये सेपरेट है, इसी वजह से इसको सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर कहा जाता है। ठीक है, और ये आपके पास फील्ड करंट आई एफ, आर एफ फील्ड रेजिस्टेंस, एंड देन आर्मेचर करंट, एंड ई ए, एंड देन वी टी विच इज टर्मिनल वोल्टेज जो कि हमारे पास सप्लाई होता है। ठीक है, ओके, यहाँ तक अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम गौर से थोड़ा सा देखें तो ये आपके पास जो फ्लक्स है, ठीक है, जो फ्लक्स है आपका यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके फील्ड करंट से। ठीक है, और जो आपका फील्ड करंट है, जो आपका फील्ड करंट है वो तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका फ्लक्स है बेसिकली वो आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस केस में आपके पास जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये आपने बात माइंड में रखनी है कि जो आपका फ्लक्स है वो कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यही आगे चीजें हम रिपीट करेंगे, इन्हीं चीजों से हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे और उनसे कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम सबसे पहली जो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें विच इज ई ए वर्सेस आई ए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि जो रिलेशंस आपने पढ़े हैं, जो रिलेशंस अभी मैंने आपको बताए भी हैं ऊपर, उन्हीं रिलेशंस को यूज करते हुए हम इन का आपस में रिलेशन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसे अभी हमारे पास फर्स्ट है ई ए वर्सेस आई ए, तो इसके लिए मैंने जो रिलेशन यूज किया है, ठीक है, वो क्या है कि ई ए इज इक्वल टू वी टी माइनस आई ए आर ए। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही वाला रिलेशन जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने के लिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको जरूरत पड़ता है रिलेशन, वो यही वाला रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें क्योंकि आपके पास ई ए हम ई ए है जो आपके पास, यहाँ पे अभी हम ड्रॉ भी कर लेते हैं सबसे पहले। तो एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिया आई ए, और जो वाई एक्सिस है वहां पे मैंने ले लिया ई ए। ठीक है, तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे मैंने आई ए लिया है और वाई एक्सिस पे मैंने ई ए लिया है, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन लाइन की इक्वेशन अगर मैं बनाना चाहूँ, ठीक है, इस रिलेशन से, तो वो क्या बनेगी कि जो आपके पास ई ए है, ठीक है, वो वाई एक्सिस पे है, तो वो आपके पास वाई होगा इज इक्वल टू वी टी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया अभी जो वी टी है वो टर्मिनल वोल्टेज है और वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट है तो इसको मैं सी से रिप्लेस कर सकता हूँ, देन माइनस आई ए आपका एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ है। ठीक है, आई ए आपका एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ है तो उसको मैंने रिप्लेस कर दिया एक्स से, और आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए जो कि आपके पास कांस्टेंट है उसको मैंने एम से रिप्लेस कर दिया। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो बेसिकली होगी y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ओके,
तो इक्वेशन जो आपके पास बन गई वो है -mx+c। तो इसी इक्वेशन में अगर फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम करूं कि अब क्योंकि मुझे एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालने का मतलब यह है कि मुझे ई ए की वैल्यू निकालनी है और आई ए की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू को 0 करूं तो y किसके बराबर हो जाएगा, c के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और x हमारे पास क्या है, x हमारे पास क्या है, x हमारे पास i a है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया कि i a आपके पास x है, ठीक है। तो अगर हम x को 0 कर दें, इस वैल्यू को अगर 0 कर दें तो y इज इक्वल टू c आ जाएगा, विच इज ई ए इज इक्वल टू वी टी, ठीक है। तो हमें एक पॉइंट मिल गया, वो है ई ए इज इक्वल टू वी टी। देन हम अगर हम दूसरा पॉइंट निकालना चाहें तो दूसरे पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा कि y को 0 करना पड़ेगा। अगर हम y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय m। और x आपके केस में क्या है, x आपके पास है i a, ठीक है। तो i a किसके बराबर आ जाएगा, वी टी डिवाइडेड बाय आर ए, क्योंकि आपने जो c लिया है, c आपके पास वी टी है और जो आपके पास m है वो आपके पास आर ए है। तो इस तरह हमारे पास जो आई ए बनेगा वो होगा वी टी डिवाइडेड बाय आर ए, ठीक है, ओके। टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो ये दोनों पॉइंट्स हम जो है इस ग्राफ में प्लॉट कर दें तो यहाँ पे आपके पास y एक्सिस में आपको ये पॉइंट मिलेगा विच इज टर्मिनल वोल्टेज, और आपके पास जो x एक्सिस पे पॉइंट मिलेगा वो होगा वी टी डिवाइडेड बाय आर ए, ओके। ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई हैं ई ए वर्सेज आई ए की। अब हम इससे कंक्लूड क्या करेंगे, इससे कंक्लूड हम ये कर रहे हैं कि अगर आप देखें गौर से देखें तो आपके पास ये जो वी टी डिवाइडेड बाय आई आर डिवाइडेड बाय आर ए है, इस पॉइंट पे ये जो आपके पास करंट की वैल्यू वी टी डिवाइडेड बाय आर है, मतलब कि जो आपका आर्मेचर करंट है उसकी वैल्यू क्या है, वी टी डिवाइडेड बाय आर है। लेकिन जो आपके पास वोल्टेज यहाँ पे ई ए आ रहा है वो क्या है, जीरो, ठीक है, वो आपके पास क्या आ रहा है, जीरो। तो अगर ई ए जीरो है तो इसका मतलब है कि ये आपके पास रोटर जो है इस वक्त आपका स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, मतलब कि जब वोल्टेज ई ए ही नहीं है, ठीक है, इंड्यूस वोल्टेज ही नहीं है, तो आपके पास जो है रोटर जो है वो स्टैंड स्टिल पोजीशन में होगा, ठीक है। तो उस वक्त क्योंकि ये ई ए जीरो है तो इसकी वजह से आपके पास जो ओमेगा आर है विच इज रोटर स्पीड वो जीरो होगी। रोटर स्पीड भी जीरो है, ई ए भी जीरो है, ठीक है। उस वक्त आपके पास करंट कुछ ना कुछ फ्लो कर रहा है, ठीक है, और वो करंट जो है, ठीक है, वो करंट क्या है, वो करंट है वी टी डिवाइडेड बाय आर ए, ओके। अब ये जो आपके पास वी टी डिवाइडेड बाई आर ए है, इस करंट को मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास स्टार्टिंग करंट है। स्टार्टिंग करंट इसलिए है क्योंकि इस वक्त आपका जो रोटर है वो जीरो है, ठीक है, ओमेगा आर की वैल्यू आपके पास जीरो है। तो जब आपके पास ओमेगा आर की वैल्यू जीरो है तो उस वक्त आपके पास करंट की जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, वी टी डिवाइडेड बाई आर ए, ओके। तो मतलब कि जब आपका जो मोटर है डीसी मोटर, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, वो जब आपकी स्टैंड स्टिल पोजीशन पे होगी, जब वो स्टार्टिंग कंडीशन में होगी तो उस वक्त रोटर जो होगा वो जीरो होगा और आपके पास ई ए की वैल्यू भी जीरो होगी, लेकिन आपके पास जो करंट होगा वो होगा वी टी डिवाइडेड बाय आर ए। और अगर हम बात करें थ्योरेटिकल वैल्यू की और आप जब इसको हम फिजिकली ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये जो करंट की वैल्यू आई है स्टार्टिंग करंट की, ये बहुत ज्यादा अमाउंट है। और आपको यहाँ पे ग्राफ में भी नजर आएगा कि करंट की वैल्यू आप देखो कि वी टी डिवाइडेड बाय आर है, मतलब इस पॉइंट पे ये करंट की वैल्यू है, लेकिन आपके पास जो वोल्टेज है यहाँ पे वो जीरो है, मतलब कि वोल्टेज के मुकाबले में ई ए के मुकाबले में आपका जो करंट है, ठीक है, स्टार्टिंग करंट है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक से हमें कुछ बातें पता लगी जो हमने कंक्लूड की। नंबर वन तो हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ की और उसके बाद हमें यहाँ से एक स्टार्टिंग कंडीशन मिली है मोटर की। यहाँ से हमें क्या मिला है, मोटर की स्टार्टिंग कंडीशन मिली है कि हमें जब मोटर स्टार्टिंग पोजीशन में होगी, मतलब स्टैंड स्टिल पोजीशन में होगी, तो उस वक्त रोटर ओमेगा आर की वैल्यू जीरो होगी, ई ए की वैल्यू भी जीरो होगी, लेकिन उस वक्त जो करंट की वैल्यू होगी, स्टार्टिंग पे जो करंट की वैल्यू होगी वो अ, जो है वो अमाउंट उसकी ज्यादा होगी और वो किसके बराबर होगी, वो होगी वी टी डिवाइडेड बाय आर ए, ठीक है। तो करंट आपको पता है कि वी टी डिवाइडेड बाय आर ए मतलब आई इज इक्वल टू वी ओवर आर ही होता है, ठीक है।
तो ये आपके पास आ गई इस कैरेक्टरिस्टिक्स EA वर्सेस IA की कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई हमारे पास। ओके, नेक्स्ट हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी थी वो है फ्लक्स वर्सेस आर्मेचर करंट। ओके, स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपके पास फ्लक्स है, फ्लक्स आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। फॉर अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर स्पेसिफिकली जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट है। तो जब आपके पास फ्लक्स कांस्टेंट है तो फ्लक्स तो कांस्टेंट रहेगा। आर्मेचर करंट आप जितना मर्जी ज्यादा करते जाएं लेकिन फ्लक्स क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत सिंपल सी है। फ्लक्स आपका जो है वो कांस्टेंट रहेगा, आर्मेचर करंट आप अगर चेंज करेंगे तो फ्लक्स पे जो है वो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, फ्लक्स जो होगा वो कांस्टेंट वैल्यू देगा। ठीक है, ओके। जो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट। ओके, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि जो आपने रिलेशंस पढ़े हैं उन्हीं रिलेशंस को यूज करके मैं आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ओके, तो अगर हम इस रिलेशन को यूज करें, क्योंकि हमें देखें जो कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी है वो टॉर्क वर्सेस करंट मतलब आर्मेचर करंट की है, तो फॉर श्योर हमें कोई ऐसा ही रिलेशन यूज करना पड़ेगा जिसमें टॉर्क भी हो और आर्मेचर करंट भी हो। अगर मैं कोई एक ऐसा रिलेशन यूज कर लूं जिसमें आर्मेचर करंट है लेकिन टॉर्क नहीं है, तो मैं उनके बीच में रिलेशन कैसे स्टेब्लिश कर सकता हूँ। ठीक है, तो रिलेशन कौन सा यूज करना है वो आपको इस तरह से पता लगेगा कि जो आपके पास इक्वेशन आप यूज करने जा रहे हो वो इक्वेशन आपके पास आपके दोनों वेरिएबल्स जो हैं, टॉर्क जैसा कि इसमें टॉर्क और आर्मेचर करंट है, वो उस इक्वेशन में प्रेजेंट होना लाजमी है ताकि हम उनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकें। ठीक है, तो मैंने जो रिलेशन यहाँ पे लिया है वो क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू के फाई आई। ठीक है, तो के तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, और फ्लक्स जो है वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके आर्मेचर करंट के। टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली आर्मेचर करंट के। ठीक है, और अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा दें तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा विच इज के वन। और अगर आप कहेंगे कि के वन की वैल्यू क्या है, तो के वन की वैल्यू ऑब्वियसली के फाइव होगी। और जो के है उसका फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, आप थ्योरी में इन डिटेल पढ़ चुके हैं, वो क्या होता है, पी जी डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल ए। ओके, तो अगर अब हम टॉर्क एक एक्स एक्सिस पे मैं आर्मेचर करंट ले लेता हूं और वाई एक्सिस पे मैं टॉर्क ले लेता हूं। ठीक है, और रिलेशन क्या बना, मैंने क्या बनाया कि टॉर्क जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके आर्मेचर करंट के। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन बना के जैसे हम करते हैं उस तरह करके देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो आप देखें कि जो टॉर्क है T इज इक्वल टू आपके पास क्या है, के वन आई ए। ठीक है, तो टी जो है आपके पास वो वाई एक्सिस पे है तो इसको मैंने वाई कह दिया है। ठीक है, के वन जो है आपका कांस्टेंट है विच इज उससे मैंने एम कह दिया है, और आई ए जो है आपका वो एक्स एक्सिस पे है तो उसको मैंने एक्स कह दिया। तो आपको पता है कि डायरेक्टली लीनियर इक्वेशन बन रही है, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स बन रही है वाई इज इक्वल टू एम एक्स। तो डायरेक्टली ये आपके पास ये इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। तो इससे हमने कंक्लूड क्या किया इस कैरेक्टरिस्टिक्स से कि आर्मेचर करंट जो है वो टॉर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जैसे आप टॉर्क बढ़ाएंगे तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा, अगर आप आर्मेचर करंट बढ़ाएंगे तो टॉर्क भी बढ़ेगा। अगर आप आर्मेचर करंट कम करेंगे तो टॉर्क भी कम होगा, अगर आप टॉर्क का ज्यादा करेंगे तो आपका आर्मेचर करंट भी जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये तो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टॉर्क की और आपकी आर्मेचर करंट की। यही एग्जैक्टली हम जब हम इसको लैब वोल्ट पे हम डीसी मशीन जो है सेपरेटली एक्साइटेड मोटर उसको ऑन करेंगे और उसको हम उसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, जब उसको पैचिंग करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि जब हम टॉर्क बढ़ा रहे हैं तो क्या आर्मेचर करंट बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे कि जब हम टॉर्क बढ़ाते हैं तो आर्मेचर करंट बढ़ जाता है, और जब हम आर्मेचर करंट को बढ़ाते हैं तो टॉर्क भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आपने अपने माइंड में रख लेना है इसको हमेशा के लिए कि जो आपके पास आर्मेचर करंट है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टॉर्क के। मतलब आप जब भी आर्मेचर करंट को बढ़ाएंगे तो आपका जो टॉर्क है वो आपका बढ़ेगा। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, एम इज इक्वल टू के वन, ये आपके पास सिंपल स्लोप बता रहा है। ठीक है, तो एम इज इक्वल टू के वन है। ठीक है, ओके। देन हमारे पास जो नेक्स्ट आती है
कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी हम ड्रॉ करना चाहते हैं वो है ओमेगा आर वर्सेस आर्मेचर करंट, मतलब कि रोटर की स्पीड का क्या रिलेशन है आपकी आर्मेचर करंट से, ठीक है। तो वो हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हम अगेन कोई ऐसा रिलेशन ही यूज करेंगे जिसमें आपका रोटर जो वेरिएबल है रोटर का ओमेगा आर वो भी आ रहा हो और आपके पास जो आर्मेचर करंट है उसका वेरिएबल भी आ रहा हो, ठीक है। अगर मैं ये इक्वेशन यूज करूं आई ई ए इज इक्वल टू वी टी माइनस आई ए आर ए, तो मुझे ये देखने में मिलेगा कि आपके पास जो आर्मेचर करंट है वो तो इस रिलेशन में मौजूद है, लेकिन यहाँ पे ओमेगा आर मतलब कि रोटर स्पीड इंक्लूड नहीं है। तो मतलब मुझे कोई ऐसा रिलेशन देखना पड़ेगा कि जिसमें आपका क्या हो, जिसमें आपका ओमेगा आर भी इंक्लूड हो। तो मुझे पता है कि हमारे पास एक और रिलेशन भी है जो कि ई ए इज इक्वल टू के फाई ओमेगा आर है। तो अगर इस ई ए इज इक्वल टू के फाई ओमेगा आर को इसमें इस वैल्यू की जगह पुट इन कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, के फाई ओमेगा आर इज इक्वल टू वी टी माइनस आई ए आर ए, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन बनेगी। अब अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो आपके पास ओमेगा आर भी है जो कि हमें चाहिए और हमारे पास आई ए भी है जो कि हमें चाहिए। तो जिन दोनों के वर्सेस आप रिलेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप वो इक्वेशन में मौजूद है तो आप उसकी जो है रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ओमेगा आर को अलग कर लेता हूँ तो के फाई यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम वही फार्मूला यूज करेंगे कि हम इसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, लाइन की इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो जो ओमेगा आर है रोटर स्पीड है ये वेरिएबल है आपका जो आप मालूम करना चाहते हो, ठीक है। तो ये आपके पास मैंने रखा हुआ है वाई एक्सिस में, ये अब मैंने कहाँ पे रखा हुआ है, वाई एक्सिस में रखा हुआ है। तो ये आपके पास बन जाएगा वाई वी टी टर्मिनल वोल्टेज है जो कि मैं आपको बताया कि वो सप्लाई वोल्टेज है और वो कांस्टेंट होती है, फ्लक्स भी कांस्टेंट है और के भी कांस्टेंट है। तो ये पूरी की पूरी टर्म बेसिकली कांस्टेंट है। तो अगर ये पूरी टर्म कांस्टेंट है तो ये किसके बराबर होगी, ये सी के बराबर होगी, ठीक है। माइनस आर्मेचर रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है, ठीक है, और आपके पास फ्लक्स और के भी कांस्टेंट है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, ये टर्म एम बन जाएंगी। लेकिन जो आपके पास आई ए है ये तो आपका वेरिएबल है, तो ये आपका वेरिएबल है तो ये किसके बराबर होगा, ये आपके बराबर होगा एक्स के, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको रखा हुआ है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ठीक है, ओके। अब यहाँ से अगर मुझे y की और x की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये वैल्यूज चाहिए, आई ए की वैल्यू चाहिए एक और एक मुझे ओमेगा आर की वैल्यू चाहिए। ये दोनों वैल्यूज मिलेंगी तभी इनके बीच में जो रिलेशन है वो एस्टेब्लिश हो सकेगा, ठीक है। तो अगर एक्स को जीरो करें और एक्स को जीरो करने का मतलब है कि आप आई ए को जीरो कर रहे हैं, और अगर आप वाई को जीरो कर रहे हैं तो वाई को जीरो करने का मतलब है कि आप ओमेगा आर को जीरो कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं एक्स को जीरो करता हूं तो एक्स को जीरो कर दें, एक्स का मतलब आई ए को जीरो कर दें तो ये टर्म जीरो हो जाएगी और आपके पास ओमेगा आर डायरेक्टली वी टी डिवाइडेड बाय के फाई हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं अपने जो y है इसको जीरो कर दूं और अगर y को जीरो कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं ओमेगा r को जीरो कर रहा हूं। अगर ओमेगा r को जीरो कर दूं तो ये टर्म जीरो हो जाएगी और यहाँ से मुझे निकालना क्या है, यहाँ से मुझे निकालना है आई ए। तो ये मैं इधर ले जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे ये वाली टर्म जो है वो इस तरफ आ जाएगी। तो आपके पास जो एक के फाई है ये इस के फाई से कट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बच क्या जाएगा, बच ये जाएगा कि आपके पास आई ए की वैल्यू जो आएगी वो वी टी डिवाइडेड बाय आर ए आ जाएगा, ओके। जब मुझे दो पॉइंट मिल गए, रोटर का पॉइंट भी मिल गया, रोटर की स्पीड का पॉइंट भी मिल गया और आर्मेचर करंट का पॉइंट भी मिल गया, तो फॉर श्योर अब मैं इसके बीच में जो रिलेशन है वो स्टेब्लिश कर सकता हूँ। एक पॉइंट जो ओमेगा आर का आया था वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वो पॉइंट है जहाँ पे वी टी डिवाइडेड बाय के फाई आता है, ठीक है, रोटर की स्पीड, ये पॉइंट आ गया। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है वी टी डिवाइडेड बाय आई ए, मतलब आई ए की वैल्यू क्या है, वी टी डिवाइडेड बाय आर ए, ओके। अब आप यहाँ पे देखें जो अभी हमने एक चीज पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी कि जो ये पॉइंट है वी टी डिवाइडेड बाय आर ए वो क्या होता है, वो होता है आपका क्या होता है, वो आपका स्टार्टिंग कंडीशन होती है, ठीक है। वो क्या होती है, स्टार्टिंग कंडीशन होती है, वो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, ठीक है।
स्टार्टिंग कंडीशन है, तो स्टार्टिंग कंडीशन में हमने ये बोला था कि जो आपके पास रोटर की स्पीड है इट मस्ट बी 0, ठीक है? यहाँ पे तो हमने ये बोला था ना कि क्योंकि आपके पास EA 0 है तो आपके पास जो रोटर स्पीड है वो 0 है, ठीक है? यहाँ पे अब आप उसको विजुलाइज भी कर सकते हैं। कैसे विजुलाइज कर सकते हैं कि आपके पास जब आपका VT डिवाइडेड बाई R है, मतलब आपका आर्मेचर करंट की वैल्यू इतनी है, तो आपका जो रोटर की स्पीड है वो आपको ओमेगा आर की वैल्यू वहाँ यहाँ पे आपको 0 मिल रही है, वो आपको नजर आ रही है। तो आप इस यहाँ पे उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं उस रिलेशन को कि क्या ये वाकई में जो मैंने पीछे बात की थी वो ट्रू थी या नहीं। तो ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगी, ये स्टार्टिंग कंडीशन होगी। स्टार्टिंग कंडीशन क्या कहती है कि आपके पास EA 0 होगा, ओमेगा आर 0 होगा, ठीक है? तो यहाँ पे ओमेगा आर 0 है तो इसका मतलब है EA भी 0 है, ठीक है? और आपके पास जो करंट की वैल्यू आएगी, स्टार्टिंग करंट की वैल्यू वो क्या होगी, VT डिवाइडेड बाई RA। और ये जो वैल्यू होती है ये आपको पता है कि स्टार्टिंग करंट जो है वो आपका जो मोटर में वो क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है? ओके, ये आपके पास पॉइंट आ गया जो कि आपका बता रहा है स्टार्टिंग कंडीशन। और अगर हम ये वाला पॉइंट देखें, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हमें ये बता रहा है कि ये VT डिवाइडेड बाय K फाई है, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या, ये वाला रीजन क्या मुझे बता रहा है, ये वाला रीजन आपके पास बता रहा है नो लोड कंडीशन, ठीक है? नो लोड कंडीशन कैसे है कि यहाँ पे आपके पास रोटर की स्पीड क्या है, यहाँ पे, यहाँ इस पॉइंट ये आपके पास करंट की वैल्यू आपके यहाँ पे क्या मिल रही है, रोटर की स्पीड तो आपको क्या मिल रही है VT डिवाइडेड बाय K फाई, बट आपको यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या मिल रही है, करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 मिल रही है आपको, ठीक है? अगर आप इस रीजन की बात करें, मैं इस पूरे रीजन की बात नहीं कर रहा, मैं क्या किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ कि सिर्फ इस रीजन में अगर हम देखें, सिर्फ ये वाला रीजन अगर हम काउंट करें, इसमें जो आपके पास रोटर स्पीड है वो VT डिवाइडेड बाय K फाई है, लेकिन यहाँ पे करंट की वैल्यू जो है वो बहुत कम है। इसका मतलब कि जो आपकी मोटर है इस वक्त नो लोड कंडीशन में, मतलब कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, ठीक है? तो सिर्फ आपकी जो मोटर है वह ये लॉसेस को कंपनसेट कर रही है, ठीक है? और आपके जो रोटर की स्पीड है वो क्या है, VT डिवाइडेड बाय K अल्फा, ठीक है? तो इस कैरेक्टरिस्टिक से हमने क्या चीजें कंक्लूड की हैं, इससे हमने नो लोड कंडीशन और आपने हमने स्टार्टिंग कंडीशन जो है वो कंक्लूड किया है। और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास स्लोप है विच इज नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, नजर आ रहा है कि ये क्या है, नेगेटिव स्लोप है, ठीक है? तो जब आप स्लोप लिखते हैं तो उसको नेगेटिव मार्क नहीं करते, जब आप ग्राफ में बता रहे होते हैं तो वो फॉर श्योर नेगेटिव है, तो इसलिए RA डिवाइडेड बाई K फाई मैंने लिखा है, इसके साथ नेगेटिव लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके, ये आपके पास हो गई कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 4। देन अगर हम फाइनल मूव ऑन करें अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 5 विच इज रोटर स्पीड वर्सेस टॉर्क, ठीक है? रोटर स्पीड वर्सेस टॉर्क की अगर बात करें तो रिलेशन हमारे पास वही यूज होगा जो कि अभी हमने यहाँ पे यूज किया। देखिए यहाँ पे ये रिलेशन हमने पढ़ा है अभी, ओमेगा आर इज इक्वल टू VT डिवाइडेड बाय K फाई माइनस RA डिवाइडेड बाय K फाई इंटू IA। तो यही वाला रिलेशन मैंने क्या यूज कर लिया, यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है? ये मैंने रिलेशन यहाँ पे यूज कर लिया। ओके, ये रिलेशन यूज करने के बाद मुझे इस पूरी इक्वेशन में कहीं पे टॉर्क नजर नहीं आ रहा, जबकि मुझे ऐसा रिलेशन चाहिए जहां पे रोटर की स्पीड ओमेगा आर जो मेरा वेरिएबल है उसके साथ मेरे पास टॉर्क भी हो। जब मेरे पास टॉर्क भी होगा और मेरे पास रोटर की स्पीड भी होगी तभी मैं इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकूंगा, ठीक है? तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो यूज किया है विच इज टॉर्क इज इक्वल टू K फाई IA, ठीक है? तो यहाँ से अगर हम IA की वैल्यू निकाल लें तो वो क्या होगी कि IA इज इक्वल टू टॉर्क डिवाइडेड बाय K फाई। और इस IA की वैल्यू को हम पुट इन कर दें इस इक्वेशन में तो हमें क्या मिलेगा, ओमेगा आर इज इक्वल टू VT डिवाइडेड बाय K फाई माइनस RA डिवाइडेड बाय K फाई होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी K फाई है और ये भी K फाई है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, स्क्वायर बन जाएगा इनटू T, ठीक है? इनटू क्या हो जाएगा, T विच इज टॉर्क। अब अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो हमें टॉर्क भी मिल रहा है और हमें ओमेगा आर भी मिल रहा है। तो जब हमें रोटर की स्पीड भी पता है और हमें टॉर्क भी इस इक्वेशन में गिवन है तो हम इनके बीच में क्या करेंगे, रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए हम वही पुराना मेथड यूज करेंगे कि हम इसको कन्वर्ट करेंगे लाइन की इक्वेशन में, ठीक है? तो ओमेगा आर जो है मेरे पास वो मेरे पास वाई एक्सिस पे मैंने लिया हुआ है, मैंने किस पे लिया है, वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया है,
ओमेगा आर लिया, रोटर की स्पीड लिया, तो इसको मैंने दे लिया y। और वी टी टर्मिनल वोल्टेज है, कांस्टेंट है आपके पास, k और फाई भी कांस्टेंट है, तो ये आपके पास जो टर्म बनेगी ये होगी c। देन माइनस आपके पास जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है ये भी कांस्टेंट है, और आपके पास जो k फाई है वो भी कांस्टेंट है। तो जब ये पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट है तो इसको मैंने कह दिया ये m है। एंड t आपके पास ऑब्वियसली ये वेरिएबल है, जो कि आप अपना देखना चाह रहे हो कि इस वेरिएबल का रोटर की स्पीड से क्या रिलेशन है। तो ये जो है आपके पास ये x है, x इसलिए है क्योंकि मैंने टॉर्क को x एक्सिस पे लिया हुआ है, ठीक है। अब जब आपके पास इक्वेशन आ गई है तो हम x को जीरो करके y की वैल्यू निकालेंगे और फिर y को जीरो करके x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें दो पॉइंट्स चाहिए, दो पॉइंट्स मिल जाएंगे तो उसके बाद हम इसका रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे, टॉर्क वर्सेस ओमेगा आर, ठीक है। ओके, अगर हम इस इक्वेशन में एक्स को जीरो करें, एक्स को जीरो करने का मतलब है कि टॉर्क को जीरो करें। अगर हम टॉर्क को जीरो करेंगे तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो आपके पास जो ओमेगा आर की वैल्यू आएगी वो होगी वी टी डिवाइडेड बाई के फाइव। ओके, देन नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर हम वाई को जीरो कर दें, अगर हम वाई को जीरो कर दें तो हमारे पास क्या होगा कि y को जीरो करने का मतलब है कि आपने ओमेगा आर रोटर की स्पीड जो है उसको जीरो किया, तो आपके पास ये बनेगा, ये वाली जो टर्म है ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी तो एक के फाई इस के फाई से कट जाएगा, तो आपके पास जो अल्टीमेट रिजल्ट आएगा वो होगा, ये देखें, ये के फाई आपका इस के फाई से कट जाएगा, तो आपका फिर जो टॉर्क का रिलेशन बनेगा वो होगा वी टी डिवाइडेड बाई आर ए मल्टीप्लाई बाई के फाई। तो जो टॉर्क का पॉइंट मिला है, जो टॉर्क का हमें वैल्यू मिली है वो क्या है, टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाई आर्मेचर रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई के फाई, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हम यहाँ पे लगा देंगे। टॉर्क का पॉइंट हमें क्या मिला था, टॉर्क का पॉइंट हमें ये मिला था वी टी डिवाइडेड बाई आर ए मल्टीप्लाई बाई के फाई, और इसी तरह हमें जो रोटर की स्पीड थी उसका पॉइंट मिला था वी टी डिवाइडेड बाई के फाई। ओके, तो देखें ये आपके पास सिंपल रिलेशन बन गया आपका अ, आपकी रोटर स्पीड वर्सेस टॉर्क का, ठीक है। तो इसी तरह बाकी भी अगर आपके पास कोई भी, अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखना चाहते हैं किसी भी दो वेरिएबल्स का मोटर में, चाहे वो आपकी क्या कहते हैं रोटर स्पीड हो या टॉर्क हो या वोल्टेज हो, करंट हो, तो आप उसका रिलेशन बना के उसको आप जो है वो प्लॉट करेंगे, और प्लॉट करने के बाद आप जो है सिंपली उसका रिलेशन देख लेंगे कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। ओके, एक और बात जो मुझे याद आई है यहाँ पे, और वो बताना भी लाजमी है, कि ये जो मैंने यहाँ पे लाइन लगाई है, इस लाइन का ये नहीं मतलब कि ये डायरेक्टली सीधा सीधी सीधी लाइन है, ठीक है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये डायरेक्टली इस तरह से लाइन है। ये फॉर एन आइडियल केस है कि अगर हम सिर्फ फॉर ड्राइंग पर्पस हम देखें तो ये इस तरह से, अदरवाइज ये जो है इसमें कुछ ना कुछ कोई आपकी इस तरह से आती है, ठीक है, इस तरह से जाएगी, और कभी आपके पास ये कोई है जो इस तरह से आएगी, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास जो है वो रिलेशन क्या है और उसकी कंक्लूजन जो है आपने क्या निकाली है, ठीक है। तो इस तरह से हम जितने भी अभी हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं अभी तक, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं हमने फॉर अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के लिए, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी, यही कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप लोग जो हैं इसको हार्डवेयर पे परफॉर्म करेंगे। मैं आपको उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह कमिंग वीक में अपलोड कर दूँगा होपफुली। और जब आप इसको हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट करें, तो जब आप सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर को ऑपरेट करेंगे, ठीक है, तो उस वक्त आपने यही रीडिंग्स लेनी है। तो क्या आप और जो है ग्राफ है वो आपने रीडिंग्स लेनी है, ठीक है, 5-6 रीडिंग्स लेनी है, और उसके बाद आपने ग्राफ प्लॉट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं ई ए वर्सेस आई ए, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मोटर ऑपरेट हो रही होगी तो आप ई ए को वेरी करेंगे, ठीक है, और आई ए इनको वेरी करेंगे, और आपस में इनकी 6 रीडिंग्स लेंगे, ठीक है। तो 6-7 रीडिंग्स जब आपके पास आ जाएंगी तो फिर आप उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, और फिर आप देखेंगे कि क्या हमने जो रिलेशन इस्टेब्लिश किया था, क्या वो वाला और इस वाले रिलेशन से जो आपने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया, क्या वो आपस में सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ये सारे के सारे रिलेशन जो है वो देखेंगे इसको मोटर को ऑपरेट करके, और फिर इन हर एक रिलेशन के
मुताबिक आप उसकी रीडिंग्स लेके ग्राफ बनाएँगे और उसको जो है अपने लैब मैनुअल पे लिखेंगे और फिर हम जो है वो इंशाल्लाह इसको जब हम ऑपरेट करेंगे तो ये बस सारी चीज़ें हैं उस वक़्त हम देख लेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच होपफुली आप लोगों को ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं डीसी सेपरेटली एक्साइटेड मोटर की ये समझ आ गई होंगी। ठीक है? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।